पता चला ये स्लॉट कोई और ले रखे हैं, कोई और टीचर अगर ले रखे हैं तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। ठीक है, वो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो आ जाओ। सर फिर गूगल मीट की लिंक तो आप खुद ही जनरेट कर सकते हो ना? नहीं, गूगल मीट मैं नहीं जनरेट करता हूँ कोमल, टेक्निकल टीम भेजती है, मेरे हाथ नो में नहीं नो, होता। मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए तो। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के लिए तो मैं कर सकता हूँ, हाँ ये बात तो ठीक बोल रही हो, लेकिन मुझे 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 अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा ना, मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे टीचर से पूछना पड़ेगा, तब मैं ओके। कंफर्म कर सकता हूँ। ये मेरे मतलब नहीं, हम लोग ये है। चलो आ जाओ। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने कल क्या क्या पढ़ा था उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कल का जो भी था, लाइक एक तो कि हमने सब कुछ प्रूफ कर रहे थे हम लोग, ठीक है, सब कुछ जितनी चीजें थी ना वो हम लोग प्रूफ कर रहे थे, ये सब कुछ हम लोग प्रूफ कर रहे थे ना, इसको हर चीज थोड़ा थोड़ा को फिर से देख लेते हैं। रश्मि को बहुत डिफिकल्टी हुई है कल, मुझे पता है। ठीक है रश्मि, तो आज हम सब कुछ देख लेंगे रश्मि। चलो आ जाओ, जितने कोई भी डाउट्स होंगे सब आज क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। आज थ्योरी देखते हैं, जितना हो पाएगा अच्छे से देखेंगे ना। अभी 2 घंटा कोशिश करूंगा मैं लेने का, अगर मेरी तबीयत अगर इस दौरान कुछ होता मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होगा बैक में तो मैं, हाँ ना। चलो आ जाओ। हाँ भाई सोनाली, आप अभी थी क्लास में ना सोनाली? सोनाली कल 2 से 4 आप कंफर्टेबल हो सोनाली? 2 से 4 PM में आप बताओ, कल आप इस टाइम में कंफर्टेबल हो सोनाली? बाकी सब तो ठीक है, अब बताओ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो शुरुआत हमने कहाँ से किया था भाई? चलो बताओ तो, सभी बताओ। हम कहानी कहते हैं ना, हम कहानी के साथ चलते हैं, पूरा कहानी, हम खिस्सा कहानी, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ना है, कहानी के साथ चलते हैं, ठीक है। और सबको इंटर रिलेट करते जाना है, रटना नहीं है ना, कुछ भी नहीं रटना होता है, मैं कुछ भी नहीं रटवाता हूँ, रटना नहीं है कुछ भी। काइनेटिक यहाँ से मैंने शुरू किया था, याद है? मोशन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। गैस के पास क्या होता है? मोशन होता है। गैस के पास जो मोशन होता है उसके कारण काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो गैस होते हैं वो कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, ये गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों पैरामीटर्स कैसे वेरी कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ गैस, हम ये पढ़ रहे होते हैं। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसको दिया था, इसने दिया था मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये बोला था, अगर गैस के पास मोशन है, ध्यान से सुनो भाई, गैस के पास मोशन है तो गैस क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, गैस क्या करेगा? वॉल्यूम अक्वायर करेगा, और गैस के पास एक टेम्परेचर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये मैंने क्यूब लिया था, क्यूब में गैस जो है रैंडमली मूव कर रहा था। इस क्यूब में गैस क्या था? कहीं भी गैस पड़ा हुआ है, और वो रैंडमली एक मोशन उसके पास है, कोई भी पता नहीं, वी मान लो, ये वी है, स्मॉल वी ना। पूरे चैप्टर में स्मॉल वी और कैपिटल वी का अंतर समझते रहना भाई, स्मॉल वी और कैपिटल वी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम, दोनों एकदम सेम सेम चलते रहेंगे थ्रू आउट, ये पूरे चैप्टर में दोनों आपको मिलेंगे, तो आप अंतर समझना। चलो, मैंने क्या किया था, इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ा था भाई, ध्यान से समझो मैंने क्या किया था, ठीक है। ये सब कुछ रिवाइंड होना चाहिए भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये जो था, इसमें वी एक्स मैंने तोड़ा था, इसको मैंने वी वाई तोड़ा था, और इसको मैंने वी जेड तोड़ा था। कोई भी एक रैंडम वेलोसिटी आया था स्पेस में, कोई भी स्पेस में एक वेलोसिटी था, उसको मैंने एक्स में तोड़ा, वाई में तोड़ा, मैंने जेड में तोड़ा था। अब क्या करता था, ये एक्स वाला जो होता था, जो एक्स कंपोनेंट होता था, वो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा तो उसको एक्स में हिट करेगा। वाई कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी है वो अपने वाई के सामने वाला एक्सिस का जो दीवार उसको मिला होगा उसको जाके वो हिट करेगा। जेड वाला जो छत होगा, जेड वाला जो होगा, वो छत को जाकर के हिट कर रहा होगा। तो तीनों जब एक्स एक्स वाला एक्स को हिट कर रहा होगा, वी एक्स एक्स को हिट कर रहा होगा, वी वाई के साथ जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है वो वाई को हिट कर रहा होता है, वाई के सामने वाले दीवार को हिट कर रहा होता है। और जेड वी जेड से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है वो जेड के सामने वाले दीवार को, यानी रूफ, जेड का ऊपर अपर एक्सिस मैंने जेड माना हुआ है, तो रूफ को जाके वो हिट करेगा। हिट करने से क्या होगा भाई? मोमेंटम आएगा। वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी वी एक्स आया, वी एक्स से क्या आया भाई? एम वी एक्स आया, मोमेंटम आया, ठीक है। मोमेंटम से क्या आया भाई? चेंज इन मोमेंटम आया। क्या? चेंज इन मोमेंटम आया। चेंज इन मोमेंटम से क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया। ध्यान से समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या आया? फोर्स आया। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स से क्या आया था? प्रेशर आया था। प्रेशर इन फोर्स बाई एरिया आया था। एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एरिया आया था, और एफ ऑफ एक्स बाई एरिया से क्या आया था? मेरा प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन आया था। ठीक है, इतने प्रोसेस हम लोग गुजरे थे। गैस के पास वेलोसिटी है, गैस के पास वेलोसिटी है तो गैस के पास कुछ मास था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम देता है। मोमेंटम का चेंज होता है, वो आप पहले उसको पटकोगे फिर वो वापस आता है। चेंज का जो टाइम होता है, टाइम से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे फोर्स मिल जाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम था, उसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया था तो मुझे फोर्स मिल गया। फोर्स में मैंने क्या किया? मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया तो मुझे प्रेशर मिल गया। ये प्रेशर एक्स डायरेक्शन में मिला था, सेम मुझे पी वाई मिलता है और सेम मुझे पी जेड मिलता है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, जो पी होता है, जो टोटल पी होता है प्रेशर, वो होता है 1/,
3 m by v, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज v RMS का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पे हम आए थे। ठीक है, तो जो बोल्जमैन और मैक्सवेल ने बोला था, अगर गैस के पास वेलोसिटी है, गैस के पास मोशन होता है, तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसको मैंने प्रूफ कर दिया ना। गैस के पास मोशन था, इस वी स्क्वायर के कारण गैस के पास क्या था, एक मोशन था। इस मोशन के कारण गैस ने क्या किया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, चलो ये तो होगा हमारा प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या है भाई, एक टेम्परेचर वाला हमने प्रूफ किया था ना, ये भी हमने प्रूफ किया था कल। आई थिंक वो आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको प्रूफ करता हूँ। चलो आ जाओ। अब देखो पीवी, ये हमारा फॉर्मूला है ना, यहां से हम शुरू कर रहे हैं और सब कुछ हम इससे प्रूफ करने वाला है। P/3 m/v v RMS स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने क्या क्या प्रूफ करना है, याद रखो भाई, क्या क्या प्रूफ करेंगे हम लोग। हम लोग हम लोग इससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, हम लोग इससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, इससे फिर हम क्या निकालने जा रहे हैं, इससे मैं वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम V, जो V होता है, टेम्परेचर जो होता है वो T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू VRMS के स्क्वायर, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे एक और टर्म क्या प्रूफ किया था हमने, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये सब हम प्रूफ करेंगे अभी राइट नाउ। प्रेशर इज PV बराबर कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ हम अभी प्रूफ करेंगे इसको। फिर क्या था, V इज V वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। और क्या था मेरा, P इज प्रोपोर्शनल टू T था, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, सबको प्रूफ करेंगे इतने को। ठीक है, फिर एवोगाड्रोस लॉ प्रूफ करेंगे ना। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। ठीक है, और क्या हम प्रूफ करने जा रहे हैं भाई, प्रेशर जो होता है ना वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी हम इसी फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे ना। दिस इज काइनेटिक थ्योरी, ये काइनेटिक थ्योरी से आया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से प्रूफ करेंगे। आगे हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन भी इससे प्रूफ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो ना, पीवी बराबर एनआरटी, हम इससे प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी को आप और लिख सकते हो, ये एन और आर टी, आर का वैल्यू एन ए के होता है, ये होता है एन एन ए और के टी। ठीक है, इतनी चीजें हम प्रूफ करेंगे अभी इस एक थ्योरम से। ठीक है, और फिर वेलोसिटी वगैरह अभी और निकालेंगे, अभी और निकालना है, तो बहुत सारी चीजें निकालेंगे। चलो, पहला हमारा क्या था, एक तो P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आ गया, V RMS का स्क्वायर आ चुका है, जो सबसे पहला जो हमारा हमने शुरू किया था वो था। दूसरा हमें अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम T इज प्रोपोर्शनल टू V RMS का स्क्वायर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कल हमने प्रूफ किया था इसको, तो मैं बस ब्रीफ आपको दम हल्का सा बता रहा हूँ। क्या करो आप क्या करना है, आपको 2 कंटेनर लेना है। ठीक है, देखो ध्यान से, बस मैं सब कुछ हल्का शॉर्ट में चलूंगा, सब कुछ शॉर्ट में चलूंगा मैं। 2 कंटेनर आपने ले रखे हैं। ठीक है, एक को आपने ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है, ये टेम्परेचर कितना है, 273.15 केल्विन। एक को आपने क्या किया, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है, ध्यान से समझो। एक को आपने ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है, दोनों का आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, V जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो PTR होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर गैस, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, पहले ये जानो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर पानी के तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तीनों स्टेट, लाइक सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों स्टेट अगर एक साथ जिस टेम्परेचर में मिलता है, दैट इज कॉल्ड T 273.15। और इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर मिल रहा होगा ना, इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर मिल रहा होगा, जिस प्रेशर पे पानी के तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रेशर हमारा PTR हो गया। इस प्रेशर पे जो वेलोसिटी मिल रहा होगा, जो मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी ऑफ TR लगा रहा हूँ। सब में TR किस लिए है, TR क्या बता रहा है, ट्रिपल पॉइंट बता रहा है। समझ में आ रहा है भाई सबको, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। अमृता, राजू, पारस, बताओ सबके क्लियर है भाई, यस सब सर। कनक, यस सर। है ना। तो एक मैं दो दो वेसल लिया हूँ। ठीक है, मैं यस सर, क्लियर है। दो सर वेसल ले जो रहा। छोटा भी है वो वॉल्यूम है ना? बड़ा वाला भी वॉल्यूम है, छोटा भी वेलोसिटी है। छोटा भी ओके वेलोसिटी, सर। छोटा भी वेलोसिटी, ये एकदम मैं इसको ही फॉलो करता हूँ ना। मैं स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता हूँ। आप कहीं भी देखोगे ना मेरा, मैं कोशिश करता हूँ इसको फॉलो करने, बट कभी कभी छूट जाता होगा। छोटा भी जो रहता है ना, वो स्मॉल v इज वेलोसिटी, कैपिटल V इज वॉल्यूम। ये अच्छे अच्छे बुक्स में आप देखोगे ना, तो ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, स्मॉल v कैपिटल V। तो एक को मैंने कहा रखा हुआ है, मैंने इसको ट्रिपल पॉइंट पे रखा हुआ है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इसको मैंने क्या रखा हुआ है, एट एनी टेम्परेचर T, पता नहीं कौन सा, किसी भी टेम्परेचर पर T रख दिया है। इसके अंदर का प्रेशर को मैं P मान लेता हूँ ना, P। ठीक है, इसके अंदर का प्रेशर को मैंने P मान लिया, इसका टेम्परेचर मैंने T रखा हुआ, इसका V रखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या था, मास मैंने सेम लिया हुआ है, इसका भी मास मैंने सेम लिया हुआ है, और इसका भी मास मैं सेम लिया हुआ। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, PV बराबर 1/3 m यहाँ रहेगा ना, हाँ m रहेगा वेलोसिटी
आरएमएस का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आया हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जो हम निकाल रहे थे, मैक्सवेल्स और बोल्ट्जमैन ने दिया था, वो ये फॉर्मूला दिया था। इसमें बारी बारी से हम इसके लिए एक बार अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे इसको, सर बारी बारी अपने से। एम के नीचे वी भी लिखा था। तो वी यहाँ आ गया ना, ये देखो वी यहाँ, मल्टीप्लाई। वी यहाँ आ ठीक है गया है। सर। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो एकदम एक्टिव रहा करो, बढ़िया। ये देखो इस एक बार हम ये फॉर्मूला इस कंटेनर के लिए अप्लाई करेंगे और एक बार हम फॉर्मूला इस कंटेनर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग, मैं लास्ट क्लास में ये सब डिराइव कर दिया हूँ, तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट होता है क्या, पी ऑफ पी टी आर, सॉरी वी ऑफ वी टी आर, टी बाई टी आर, टी बाई 273.15 बराबर वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी ऑफ ट्रिपल पॉइंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, आप लोग कर लेना ना। अब उसको डिराइव करने लगेंगे तो पता चला टाइम वेस्ट होता है। क्या करोगे आप, ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है, सारा कुछ जो है ना, सब कुछ हम इससे डिराइव करेंगे। इस अकेले फॉर्मूले से हम इतनी सारी चीजें डिराइव करेंगे। अभी भी एक दो मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें आरएसएस स्पीड भी हम डिराइव करेंगे। तो इतनी ये फॉर्मूले से हमको ये सब कुछ डिराइव करना है। ठीक है, इसमें इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको इसी को लिखने का इसका दूसरा फॉर्म भी एक होता है ना, P बराबर 1/3 m/v को हम डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप वी आर एम एस के दो फॉर्मूले आप जनरेट करते हो ना, वी आर एम एस के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला 3 pv वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी बाई m, दिस m इज द होल मास ना, ये कंफ्यूज मत करना, मैं अभी फिर से लिख दे रहा हूँ। और इस फॉर्मूले से जब आप आओगे तो इस फॉर्मूले से आप वी आर एम एस को क्या लिखोगे, अंडर रूट 3p बाई डेंसिटी। भाई बताओ, इससे ये आया ना, कौन से क्या आया मैं बता दे रहा हूँ आपको। इससे मैंने ये डिराइव किया और इससे मैंने ये डिराइव किया हुआ ना, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ m जो होता है ना वो टोटल मास होता है, कंफ्यूज मत करना प्लीज। जो ये m होता है वो टोटल मास होता है, ये जो m है ना ये टोटल मास है, कैपिटल M। कंफ्यूज मत करना। आप केमिस्ट्री में क्या करते हो भाई, टोटल मास। केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे लिखते हो, n बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M लिखते हो क्या, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिखा करते हैं, मैं तो हम लोग तो ऐसे ही लिखा करते थे। तो ये m जो होता था ना ये मॉलिक्यूलर मास होता था, मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट जो होता था वो होता था। यहाँ जो अगर m लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब है टोटल वेट, m मतलब टोटल मास। इस रूम में का जितना, इस रूम में अगर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो इस रूम में गैस का टोटल मास दैट इज m। और ये m क्या होता था, केमिस्ट्री वाला जो स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये क्या होता था, ये मोलर मास होता था, मोलर मास। और ये फिक्स होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन का कितना होगा मोलर मास, यस 28 सर। होगा, नाइट्रोजन का 28 होगा, ऑक्सीजन का 16 टू 32 होगा, है ना। ऐसे करते थे ना आप लोग। तो ये मोलर मास ये फिक्स होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट हम ऐसे रटे रहते थे हम लोग, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, आज तक हम लोग को याद है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एम जो है ना ये टोटल मास है, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिस इज, इसको समझ, दिस इज नॉट इक्वल टू मोलर मास। कंफ्यूज मत करना आप लोग, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना प्लीज, मोलर मास। ठीक है, तो दिस इज, ये जो है ना ये टोटल मास होता है, गैस का पूरा मास होता है, ये टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, समझ में आई ये लाइन भाई। तो केमिस्ट्री में मैं कंफ्यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला यस वेलोसिटी सर। आरएमएस का और ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम और आरएमएस वेलोसिटी का भी हम और बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, 2 3 4 5 फॉर्मूला भी हम और डिराइव करेंगे। ये तो आप, ये दोनों तो बेसिक है, ये दोनों तो याद रखना। चलो आ जाओ भाई, इसको हमने डिराइव कर लिया, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, चलो यहाँ तक पहुंच गए। आगे क्या है भाई, और क्या क्या छूट रहा है मेरा काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। चलो यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है, 273.15 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस जो ये जो VTR होता है ना, वेलोसिटी एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रिपल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है ना वो फिक्स होता है। तो ये क्वांटिटी भी फिक्स है, ये क्वांटिटी भी फिक्स है, तो टेम्परेचर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर RMS हो जाता है। चलो ये देखो, मैं क्या कर रहा था भाई, पीछे क्या है, E ओवर 273.15 डिवाइडेड बाई V RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वाला RMS स्पीड। ये कौन सा स्पीड है, VTR बराबर RMS स्पीड
ऑफ मॉलिक्यूल एट ट्रिपल पॉइंट पे इसका मॉलिक्यूल ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। दैट ये टीआर का मतलब ट्रिपल पॉइंट है, टीआर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है ये ट्रिपल पॉइंट है ना, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, देखना तो T बराबर 273.15 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना तो टेम्परेचर बराबर इस पूरे को मैं कोई एक कांस्टेंट मान लूं क्या, मैं ए मान लूं, ए मैंने ए मान लिया, कोई भी कांस्टेंट ए इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस कांस्टेंट को हटा करके हम प्रोपोर्शनलिटी दे सकते हैं क्या, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है। बताओ भाई ये समझ में आया, मैंने ये स्टेप बस स्किप किया यस है, सर। मैंने ये स्टेप स्किप किया है, इसको एक बार इस पे लगाना, इसको इस पे लगाना, डिवाइड कर लेना, ये आ जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी, क्या पढ़े हो, हाँ सर 3/2 हाफ एम वी स्क्वायर जनरल फॉर्मूला होता है ना सत्यम, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जनरल यस जनरल सर। फॉर्मूला ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर जो है, इफ देखो इफ हमारे पास क्या आया, इफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस स्क्वायर, इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ क्या, टेम्परेचर बराबर एनी कांस्टेंट ए इनटू वी आरएमएस स्क्वायर। चलो वी आरएमएस का वैल्यू मैं क्या यहाँ पुट करना चाहता हूँ भाई, आओ तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 1/2 m को रहने दो, वी आरएमएस के जगह पे स्क्वायर के जगह पे मैं T/A पुट कर सकता हूँ भाई, बताना सभी, यस सर। ठीक है। यहाँ से ये सब सारा क्वांटिटी आपको, ये सारा क्वांटिटी आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, ये पूरा, यस सर। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर ए था ना, ये पुराना कांस्टेंट ए था, अब ये सब मिल करके मान लो बी कोई बना रहा होगा, मास कंजर्व रहेगा ना, मास हमेशा कंजर्व रहता है सिस्टम का, मास का कभी लॉस नहीं होता भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ है भाई, इस दुनिया के सबसे यूनिवर्सल लॉज हैं, यस सर। इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, तो मास को कंफ्यूज मत करना कि भाई मास कैसे कांस्टेंट हो रहा है, भाई इस रूम में अगर कुछ मास रखा हुआ है, आप टेम्परेचर कितना बढ़ा लो, प्रेशर कितना बढ़ा लो, आप वॉल्यूम कितना बढ़ा लो, वो मास कहीं नहीं जाएगा, मास का लॉस नहीं होगा। तो कोई कांस्टेंट बी आ गया इंटू टी हो गया, अगेन यस इस सर, वो प्रोपोर्शनल, मास फिक्स रहेगा। हाँ मास फिक्स रहेगा ऑलवेज, ये सब डाउट मत रखना, कंफ्यूजन मत रखना ये सब। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी लिख लो, या फिर टी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी लिख लो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। ये हो गया। और आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस का स्क्वायर, ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला आया था। तो इसका क्वेश्चन आईआईटी जेई में 2 3 बार पूछा जा चुका है, 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। कैसे पूछा जा रहा है, देखो समझो कैसे पूछा जा रहा है, समझो इसमें क्या ट्रिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैसे पूछा जा रहा है। हो क्या रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस समझ रहे हैं, ठीक है। ये गलत है ना, वी आर एम एस ये नहीं होता है, टेम्परेचर जो होता है प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस होता है, ये गलत है ना, ये पूरा गलत है। टेम्परेचर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, टेम्परेचर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, टेम्परेचर वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सबको दिख रहा है ये चीज भाई, अभी मैंने क्या प्रूफ किया है, यस टेम्परेचर सर। को स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है। टेम्परेचर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये देखो अंतर यहाँ पे आता है, इन दोनों को फॉर्मूले को अगर आप समझ रहे हो ना, तो जेई वाला सवाल आप कर लोगे। जेई में क्या करता है ना कि कितने लोग क्या करते हैं ना, वेलोसिटी को कांस्टेंट करने लगते हैं, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, टी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी के प्रोपोर्शनल नहीं है ना, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर जो होता है वो वी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक एचसी वर्मा में बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत, मैं अगले दिन सॉल्व करवाऊंगा उसका, बहुत अच्छा सवाल है, माइंड ब्लोइंग। उसको मैं इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करूंगा, ये आप लगा ही नहीं सकते हो, इसको तो आप लगा ही नहीं सकते हो, हमें क्या करना होता है, इसको लगाना होता है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। चलो भाई, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल, अब आगे क्या पढ़ाना है यार, और क्या प्रूफ करना था, ठीक है। ये दोनों मैंने प्रूफ कर दिया, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस का स्क्वायर,
ये दोनों मैंने प्रूफ किया है। बाकी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड आइडियल गैस इक्वेशन, इतने चीजें भी और है हमारे पास भाई। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना, अभी टाइम है, जल्दी जल्दी देखते हैं। आ जाओ, चलो ठीक है। तो बॉयल्स लॉ पे आते हैं ना, पहले हम किस पे आते हैं, पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पे। कल देखा था ना ये सब रश्मि, मैं फिर से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब छोड़ दूं, आगे बढ़ूं। सर कल आप एक्चुअली होते हैं ये छोड़। यस सर। एक्चुअली कल अच्छे से क्लास ले नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि फिर से आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, किसी कोई बोलो तो Yes, रिपीट sir. कर दूंगा कोई, आगे सर बढ़ो। रिपीट कर दो। सर हम भी नहीं चलो ले पाए थे। कल क्लास नहीं ली थी हम लोगों ने। ठीक है, तो वही मतलब कि 5-5 मिनट में मैं सबको जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा बॉयल्स लॉ है, ध्यान से पढ़ो भाई अच्छे से। बॉयल्स लॉ, इसको डिराइव करना होता है, बॉयल्स लॉ। अभी हम क्या क्या डिराइव करेंगे देखो, बता दे रहा हूँ मैं। बॉयल्स करेंगे, फिर चार्ल्स करेंगे, फिर गे लुजैक करेंगे, फिर एवोगैड्रो करेंगे, एवोगैड्रो करेंगे, और फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी करेंगे, डाल्टन्स लॉ करेंगे। इतने चीज अभी हम जस्ट करने वाले हैं, मतलब 20 मिनट में सब कर देंगे ना, सारा कर देंगे। चलो बॉयल्स लॉ पे आओ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है भाई? बॉयल्स लॉ कहता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही है ना भाई बॉयल्स लॉ। इसका कंस्ट्रेंट क्या है भाई, इसकी मजबूरियां क्या होती हैं भाई, बताओ इसकी मजबूरियां क्या होती हैं? सर टेम्परेचर या यस यस सत्यम, इसका टेम्परेचर प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, मजबूरी, मेरी बाध्यता। अगर ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट होता है ना, कंस्ट्रेंट, मजबूरी, यस CONST। सर, डिपेंड कर रहा है। या ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस कंस्ट्रेंट को आप नहीं लगाओगे, अगर इस मजबूरी को आपने अप्लाई नहीं कर रखा है, तो ये फॉर्मूला बॉयल्स लॉ का फेल कर जाएगा। इसको चलो आप डिराइव करते हैं भाई। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी है, इसी को डिराइव करना है ना मुझे। चलो आ जाओ, ये सबको मैं वहीं से डिराइव करूंगा, सारे को, इतने सारे को मैं यहाँ से डिराइव कर रहा हूँ ना। ये दिस इज द यूनिवर्सल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये यूनिवर्सल लॉ है ना। यहाँ से मैं सबको, इस सबको मैं इससे डिराइव कर रहा हूँ, सबको देखना भाई। आ जाओ, हमारे पास क्या, आ जाओ फिर से। E बराबर 1/3 m/v वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। चलो हाँ भाई बताओ, कोमल बताओ कैसे किए थे हम, कुछ याद है कोमल? बताओ, रश्मि बताओ। सर टेम्परेचर वेलोसिटी के स्क्वायर के यस यस डायरेक्ट यस प्रोपोर्शनल। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ। वी हैव ऑल्सो मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया है, क्या देखना तो, T बराबर A टाइम्स VRMS स्क्वायर, मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था। क्या Yes, प्रूफ किया था? यस सर। जस्ट अभी मैंने प्रूफ कर रखा है, देखो ये देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने ए रख दिया, इसको मैंने जस्ट प्रूफ किया, तो मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। V² का वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ ना। चलो ये हो जाएगा P बराबर 1/3 m/ टोटल वॉल्यूम, और VRMS स्क्वायर की जगह पे मैं T/A लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, बताओ सत्यम, क्लियर है सत्यम आपका? yes यस sir. सर क्लियर। ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है हमारा, मजबूरी क्या है भाई? बॉयल्स ने क्या मजबूरी दे रखी थी भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इतना सारा टेम्परेचर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट, वी कांस्टेंट नहीं है ना, वी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखो ये सारी चीजें ना, ठीक है, ये सारा चीज कांस्टेंट है। तो अंदर में ए है, तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ, A B C D मान लेता हूँ इसको, डी, ठीक है। नया कांस्टेंट, कोई भी नया कांस्टेंट, मास है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखे हो ना, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, ए कोई पुराना कांस्टेंट था, तो ये सब मिल करके एक नया कांस्टेंट डी बना दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इस तरह से देखना तो, मैं इसको लिख सकता हूँ P बराबर सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ से इस कांस्टेंट को अगर आप हटाते हो तो आप क्या बॉयल्स लॉ आ गया सर। हाँ प्रोपोर्शनल, यस, यही तो मैं प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अगला अगला जल्दी जल्दी करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा पे आओ, चार्ल्स लॉ। दिक्कत है किसी को तो पूछ लेना भाई, मतलब इतना भी जल्दी नहीं है। चार्ल्स लॉ बताओ भाई, चार्ल्स लॉ बताओ, रश्मि बताओ, रश्मि। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट रहता है। यस, इसका कंस्ट्रेंट क्या है भाई, मजबूरी क्या इसमें होता है, क्या मजबूरी दिया गया है, कंस्ट्रेंट बताओ इसका। प्रेशर कांस्टेंट। सर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। या कंस्ट्रेंट क्या है, प्रेशर जो होना चाहिए ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज मजबूरी,
ये करोगे तभी होगा। चलो फिर से अपने पास फॉर्मूला पे वी हैव ई बराबर 1/3 m/v RMS का स्क्वायर। ठीक है, अगेन वी RMS के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई बताओ? P बराबर 1/3 Sir, T by या T बाई ए, बोलो भाई, लिख सकते हैं ना? ठीक है, हमारी कंस्टेंट क्या Yes, है? sir. मजबूरी, हाँ इसमें मजबूरी क्या है भाई? P को कांस्टेंट रखना है, तो ये P कांस्टेंट, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। मुझे V और T चाहिए ना, तो V और T ये चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं V को उधर ले गया, बराबर 1/3 m/p T/a। मैंने क्या किया देखो भाई, इस V को मैं यहाँ ले गया, यहाँ, और इस P को मैंने यहाँ ले आया, और मैंने कुछ नहीं किया ना। तो कोई डाउट मत रखना। किसी को डाउट है इस स्टेप में? no sir. No, sir. ठीक है, ये आपका पूरा कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको मैं एक नया कांस्टेंट मैं ई ले लेता हूं। मैं नया कांस्टेंट मैंने ई मान लिया। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको इसको आप लिख सकते हो क्या? v बराबर ई टाइम्स टी। ई कुछ है ना, ई कोई एमिसिविटी वगैरह नहीं है ना, कोई नया कांस्टेंट है, कुछ भी पता नहीं क्या है, कुछ भी। मास कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ए कोई कांस्टेंट आ रहा था पीछे से, इन सबको मिला करके मैं कोई एक कांस्टेंट ही आएगा, मैंने उसको ई मान लिया। इसको आप लिख सकते हो क्या? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कौन सा है? तीसरा है ना भाई, गे लुजैक्स लॉ। चलो भाई, गे लुजैक बताओ। गे लुजैक बताओ क्या होता है? Sir, V directly proportional to है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो हो गया ना, चार्ल्स हो गया ना। ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ का, इसी को ना कभी कभी HCO में ना ये चार्ल्स लॉ का प्रेशर रिलेशन भी लिखा हुआ है। तो पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज, इसमें गे लुजैक दिया था, ये चार्ल्स लॉ ही दिया था। ये चार्ल्स का ही लॉ है क्या? HCO में ये चार्ल्स का ही लॉ बता दिया गया। HCO में दो बताया गया है, एक बताया गया है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बारे में एक बताया गया है, और एक बताया गया है चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, ऐसे करके लिखा हुआ है। बट कहीं कहीं मैं किसी बुक में मैं ये गे लुजैक लॉ भी देखता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। इसका कंस्ट्रेंट क्या है भाई? हमारी मजबूरी क्या होती है इसमें? मास एंड वॉल्यूम। Volume. Sir, volume वॉल्यूम, constant। या वॉल्यूम जो है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। बस इसको आप प्रूफ कर लेना। इसमें क्या है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है ना। वी हैव पी बराबर 1/3 m/v v RMS का स्क्वायर। इस v के जगह पे आप वही पुट करोगे, टी बाई ए पुट कर लेना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एवोगैड्रो, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। संतोष, राजू, आप लोग को बताओ कोई सर बस साइड दिक्कत? पे से करना। बोलोगे तो मैं इसको कर दूंगा आगे। आ जाओ, कर लेते हैं, कौन बड़ा बात है। चलो आप, P बराबर 1/3 m/v v RMS की जगह पे मैं T/a इसको लिख सकता हूँ। तो मेरा कंस्टेंट क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो आ जाओ भाई, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट, m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। ठीक है, ये इसको नया कांस्टेंट में क्या मान लू? ई मान लिया था ना वहां पे, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। भाई कांस्टेंट मानने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कुछ भी हम मान सकते हैं ना, एक एफ एक कांस्टेंट है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत किया करना, कुछ भी मान सकते हैं भाई। चलो, यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ, P बराबर सम कांस्टेंट इनटू टी। कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो, कांस्टेंट को आप हटाते हो तो आप प्रोपोर्शनलिटी देते हो। ठीक है, बताओ भाई, राजू, संतोष, आप लोग बताओ, जो कल ऋषि का बताओ। Yes, sir. Clear है. है ना? कांस्टेंट हटा रहा हूं तो दिक्कत थोड़ी है क्या? कांस्टेंट को नया कांस्टेंट ऐड कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट हटा दे रहा हूँ सर तो, कोई बात नहीं। नहीं sir. है ना, वो बस अब बच्चा वाला चीज है। इस कांस्टेंट को अगर आप नहीं देखना सर, चाहते हो ना कि समझ आ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके मैं ये कांस्टेंट को हटा करके मैं प्रोपोर्शनलिटी कैसे दे देता हूँ, तो वो मेरे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के लेक्चर में ना बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोग उसको वीडियो को देखो। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो आता था ना, जो हुक्स लॉ आता था, हुक्स ने बोला था कि हुक्स ने क्या किया था, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके एक कांस्टेंट दे दिया था इनटू स्ट्रेन। ठीक है, और इसके का मान क्या होता था भाई? इसको क्या बोलते थे? मॉडुलस ऑफ Modulus of elasticity. इलास्टिक। और फिर तो हाँ, तो इस Last से प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप कांस्टेंट कैसे दे देते हो, ये सब मैंने उसमें अच्छे से बताया। 5-10 मिनट मैंने टाइम दिया था। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रहता था मैं अपने समय में। भाई क्या मतलब कि मजाक चल रहा है कि जब मन करता है तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट क्यों देते हैं? मतलब क्यों देते हैं भाई?
मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, मैं सच बता रहा हूँ। तो जब स्टेशन जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैंने अपने पुराने वाले जो ग्रुप्स हैं, तो मैंने वहाँ ये सब बताया था कि देखो भाई ऐसे ऐसे ये कांस्टेंट ही आएगा, ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो आप लोग भी मेरे ये वाला वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे मैं बता रखा हूँ, देखो जाकर के, किसी का मन है तो। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, कोई जबरदस्ती है क्या, कुछ भी कर दे रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देता है, कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनलिटी दे देता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, मुझे याद है वो दिन अपना। अगला क्या है भाई, एवोगैड्रो, आ जाओ। एवोगैड्रोस लॉ, चलो भाई एवोगैड्रोस लॉ कोई बता सकता है, बोलो सत्यम बताओ। सर V directly proportional to n. v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा इस तरह से पढ़ते हो क्या, मैंने तो कुछ और पढ़ रखा है। ठीक है आपका भी ठीक है भाई, और कोई बताओ एक्सप्लेन कर सकता है। रश्मि, कोमल, कनक, गुलशन, गुलशन बताओ, विशाखा। ठीक है बोल तो रहे हो, ठीक, v प्रोपोर्शनल टू n, बट उसका फॉर्मेट दूसरा एक आता है। ठीक है वो आपका सही है। हाँ सर चलो आ जाओ आ जाओ, इसको देखते हैं, ये बोलता क्या है, एवोगैड्रो बोलता क्या है। एट सेम p, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम p, एट सेम p एंड t इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। हाँ सर पढ़ रखा है ये भी। हाँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ, तो आप जो अभी बता रहे थे वो आप गलत बता रहे थे ना सत्यम, जो आप बोल रहे हो v इज प्रोपोर्शनल टू n। नो सर, ये सेम ही है। अब इससे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। यस सर ऐसे ही होता है। तो n1 बराबर n2, ये तो प्रूफ होगा ना, ये होना चाहिए ना प्रूफ भाई, यस सर, यस सर n1 ये बराबर होना n2। चाहिए ना। तो ये कैसे आ रहा है, ये कहाँ से आता है भाई। सर आप अभी ये लिखोगे ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हाँ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर हाँ ऑफ ठीक है, मॉलिक्यूल। आ जाता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके। अच्छा चलो ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, मैं मिस कर रहा हूँ इसको। चलो आ जाओ देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें प्रूफ करना है ना। चलो भाई दो कंटेनर ले लेते हैं हम। ठीक है वॉल्यूम बराबर है ना, वॉल्यूम बराबर रखा है, पी और टी सब बराबर है ना, पी बराबर है, टी बराबर है, इसका भी पी बराबर है, टी बराबर है, सब बराबर है। ठीक है तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था बेसिक क्या था हमारा भाई, पी पी वी बराबर 1/3 m v RMS², ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। ठीक है इसमें यस जो सर भी मॉलिक्यूल आप रखे हुए हो, मान लो कि उसकी वेलोसिटी, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, इसमें जो भी आपने मॉलिक्यूल रखा है, जो भी मॉलिक्यूल इसमें आपने रखा हुआ है, मान लो उसकी वेलोसिटी v1 RMS है। आरएमएस हटाओ ना, v1 RMS, मैं हर जगह RMS नहीं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी का मतलब RMS ही होता है। ठीक है इसकी और स्मॉल लिखा हूं तो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v1 थी इसके मॉलिक्यूल्स की, और इसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2 थी। ठीक है तो हाँ चलो अब इसको यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। इसमें मास जो रखा हुआ है कितना रखा हुआ है, इसमें m1 मास रखा हुआ है, इसमें m2 मास रखा हुआ है। चलो और p t v सब यहाँ से कट जाएगा ना, कट जाना चाहिए, हाँ कट जाता है। चलो आ जाओ, चलो भाई दोनों के लिए बारी बारी से अप्लाई करेंगे ना, दोनों के लिए फॉर्मूला बारी बारी से अप्लाई करेंगे। इसके लिए अप्लाई करके बताओ, पी वी बराबर 1/3 m1 v1 का स्क्वायर। इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं तो पी वी बराबर 1/3 m2 v2 का स्क्वायर। बोलो भाई दोनों के लिए मैंने अलग अलग अप्लाई कर रखा है, क्लियर है। इसके लिए ये फॉर्मूला, यस ये सर यूनिवर्सल है ना, ये यूनिवर्सल है। यस सर। तो जब आप अगर आप कॉपी नोट डाउन कर रहे हो तो 50 बार तो इसको लिखोगे आप, कम से कम 50 बार लिखोगे, कहाँ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है चलो इसमें दोनों, इसमें m1 जो मास होता है, ये m क्या होता है, ये टोटल मास होता है क्या, टोटल मास। यस सर। यस सर टोटल मास को आप क्या लिख सकते हो भाई, स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है, ठीक है, और n नंबर ऑफ, आपने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखा है ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे m, तो ये फॉर्मूला आपका होता है m बराबर, जो कैपिटल M है टोटल मास, कैपिटल M जो होता है टोटल मास, वो एक मास का एक मॉलिक्यूल का मास इनटू आपने n मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है। इसमें मान लो कि n1 मॉलिक्यूल आपने कंसीडर कर रखा है, इसमें आपने n1 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है, और इसमें आपने n2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है। इसके एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m1 है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास m2 है। ये m1 हटाओ, इसको अब जरूरत नहीं है हमारे हमारे पास। चलो अब ये कैसे है, ये फॉर्मूला भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, किसी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो
मैंने क्या लिखा भाई, ध्यान से देखो मैंने क्या लिख दिया वहां पे। मैंने वहां पे m जो था, जो PV बराबर 1/3mv स्क्वायर जो था, इसके m की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने स्मॉल m और n लिखा है। ये कैसे आया? ठीक है, एक कंटेनर है, ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स का एक, हर मॉलिक्यूल का जो मास है ना, वो मैंने m मान रखा है। कितना मान रखा है? m मान रखा है। और ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई मेरे पास? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैं आपसे पूरे गैस का वेट पूछ रहा हूँ ना, पूरे गैस का मुझे तुम मास बताओ। एक मॉलिक्यूल का मास m है, स्मॉल m, तो ऐसे ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n टाइम्स m हो जाएगा क्या? कोई डाउट है किसी को भाई? यस No, सर, sir. नहीं। ठीक है, कितना सिंपल है। एक क्लास में एक्सप्लेन करा था तो नहीं, वो लोग थोड़ा सा उल्टा पता नहीं क्या समझ रहे थे। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है, और ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? n। भाई वही है ना, मान लो कि एक एप्पल है, एक एप्पल का दाम 7 रुपया है। ऐसे ऐसे आपने ना 700 एप्पल आपने खरीदे हुए हैं, 700 एप्पल आपने खरीद लिए हैं, और 7 रुपया एक एप्पल का दाम है। तो आपने कितने पैसे खर्च किए होंगे? तो 700 गुने 7 रुपया आपने खर्च किया होगा। तो बस वही है, एक एक मॉलिक्यूल का वेट अगर मुझे पता चल चुका है, और मुझे ये पता है कि इसमें n मॉलिक्यूल्स अंदर में हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो mn हो जाएगा। दिस इज अ टोटल वेट, टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आ जाओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखना। चलो भाई आ जाओ। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी है ना। हाँ भाई, m1 को मैं चेंज कर रहा हूँ और m2 को मैं चेंज करूंगा। चलो आ जाओ। पीवी बराबर, ध्यान से देखो, आप लोग लिखो ना, लिखोगे ना तो और क्लियरिटी आती। m1 की जगह पे मैं m1 और n1 में लिख सकता हूँ। m1 क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। m1 एक मॉलिक्यूल का मास है। n1 आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आपने इसमें डाल रखे थे एक गैस में, और v1 स्क्वायर। चलो फिर से आओ, पीवी बराबर 1/3 m2। इसमें इसमें आपने m2, एक मॉलिक्यूल का मास m2 है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास m2 है। ऐसे ऐसे आपने n2 मॉलिक्यूल इसमें डाल रखे हैं। तो मैं अगर आपसे टोटल पूछूंगा तो आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। M2 और N2। हाँ, m2 और n2, m2 n2 v2 स्क्वायर। ठीक है भाई, सब एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत आ रही तो बोलो। इन दोनों में आपको दोनों का LHS दिख रहा है क्या? बराबर है इसका LHS और इसका LHS बराबर दिख रहा है क्या सबको? अगर LHS यस बराबर है सर। तो RHS भी बराबर होगा। ठीक है, रश्मि आपका क्लियर है? रश्मि बताओ। यस सर। पूछो रश्मि, कोई डाउट है तो। इक्वेटिंग RHS पूछो, कोई डाउट है तो। RHS को इक्वेट करने पे क्या आता है भाई? नो सर। 1/3 1/3 m1 1/3 m1 n1, ये वेलोसिटी वाला 1 स्क्वायर बराबर 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। इसको देखना, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, मैं इसको बस अरेंज कर रहा हूँ, देखना इसको मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ। अरे रुक जा यार, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखना। तो इसको मैं बस अरेंज करूंगा ना, और मैं कुछ नहीं करूंगा ना। n1/3 बराबर m1 v1 स्क्वायर बराबर n2/3 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये तीन तीन कैंसिल हो जाएगा भाई। चलो ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से ये आ रहा है क्या? n1 m1 v1 स्क्वायर बराबर n2 m2 v2 स्क्वायर। मैं इसमें हाफ से डिवाइड कर रहा हूं, और मैं इसमें भी हाफ से डिवाइड कर रहा हूं। ये क्या आ रहा है भाई, देखना तो। n1 इंटू k1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला मॉलिक्यूल, पहले वाले गैस का काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल। इसमें आ रहा है n2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दूसरे वाला मॉलिक्यूल। भाई बताओ, भाई बताओ, सब क्लियर है? सबको बताओ भाई। यस सर। यस ठीक है, सर। यस चलो अब, सर। हाँ ठीक है, अब ये कंस्टेंट पे आते हैं ना। अब हम लोग कंस्टेंट पे आते हैं। इस कंस्टेंट का रहा है कि एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट एवोगैड्रो ने क्या कांस्टेंट लगा दिया था? एवोगैड्रो ने ये बाध्यता लगा दी थी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होना चाहिए।
तभी मेरा लॉ फॉलो करेगा। मैंने बोला कि भाई इस रूम में जितना भी इस रूम में के अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हो तो इक्वल वॉल्यूम जो होता है वो सेम नंबर ऑफ गैस रखता है। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कांस्टेंट दे रखा। मैंने आपको मेरी मजबूरियां हैं, उसको फॉलो करना, तभी ये फॉलो होगा, नहीं तो नहीं फॉलो होगा। तो उसने प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था। और प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रूफ कर किया है अभी अभी जस्ट। क्या प्रूफ किया है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपने पहले का भी टेम्परेचर सेम रखा हुआ है और दूसरे का भी टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पहले का टेम्परेचर रख लो आप T1 पे होगा कुछ भी, काइनेटिक एनर्जी रख लो आप T2, और ये दोनों अगर सेम है तो फिर ये दोनों भी सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो बराबर होता है। समझ में आया? इसको मैं फिर से रिपीट करूं, बताओ सत्यम, समझ में आया क्या आपको? यस सर। बताओ कोमल, बताओ नहीं समझ में आया ना? चलो आ जाओ। मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया है, सर आ गया। जस्ट प्रूफ किया है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया है। तो पहले वाला जो बक्सा होगा, पहला जो बक्सा था उसका काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेता हूँ 1 है। जो दूसरा बक्सा है उसका काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेता हूँ 2 है। ठीक है, चलो दोनों टेम्परेचर सेम रखा हुआ है ना, ये इसकी मजबूरी है ना। अगर आप एवोगाड्रोस लॉ फॉलो करने जा रहे हो तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो चलो दोनों के लिए बार बार से, अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी बराबर सम कांस्टेंट आर पी 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 एक्स वाई जेड पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी यू मान लू क्या? चलो यू मान लेता हूँ, यू इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट यू दिया, कुछ भी दे सकते हैं ना। चलो इस फॉर्मूले को बारी बारी से इसमें लगाओ तो जरा आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? यू ऑफ T2 के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? फिर कोई कांस्टेंट, और ये T1 के बराबर होगा। और कंस्टेंट आपको बोल रहा है, एवोगाड्रो ने बोला था कि आपको टेम्परेचर बराबर रखना है। टेम्परेचर अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हो जाएगा U T2, और इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा UT। दोनों का आपको RHS बराबर दिख रहा है इन दोनों का क्या? अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 होता है। कंडीशन क्या है? कंस्टेंट क्या है? प्रोवाइडेड सेम टेम्परेचर। T कांस्टेंट। बहुत वेरी, इसी पे आया था जेई में, यही सवाल आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है ये सवाल इसी फॉर्मूले पे। काइनेटिक एनर्जी दो गैस का जो होता है ना, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है दो बक्से का, इसमें और इसमें टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है इसका और इसका, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो सेम होता है। के जो होता है ना वो सेम होता है। के किसका फंक्शन होता है? के इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तो मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। सर मास भी बराबर होगा। मास पूछ रहे हो आप? मास नहीं बराबर होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा ना। मास तो मैंने अलग लिया हुआ था, देखो मैंने मास अलग अलग लिया हुआ है ना। यस सर, यस सर। मैंने इसका मास मैंने टोटल M1 लिया हुआ है और इसका मास मैंने टोटल M2 ले रखा है। मास मैंने अलग अलग रखा है। मास इस जो फॉर्मूला था वो गैड्रो था, उसमें कहीं मास की बात नहीं की जा रही है। सर मॉलिक्यूल्स थे। या उसने प्रेशर की बात की है, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, और वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए ना। इक्वल वॉल्यूम जो होगा वो ये 3 पॉइंट है उसका। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कहीं मास का जिक्र नहीं है। मास को कांस्टेंट कहाँ किया है? मास कांस्टेंट किया क्या एवोगाड्रो ने? मास कांस्टेंट मतलब ये बोला क्या कि दोनों में जब लेना भी तो सेम मास ही ले लेना, ऐसा तो नहीं बोला था। तो मैंने अलग अलग मास लिया, लेकिन मैं मास अलग लिया है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ, तो अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा क्या? बताना भाई, ये दोनों को मैं कैंसिल कर दूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये और ये दोनों बराबर होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, काइनेटिक एनर्जी क्यों बराबर हो रहा है? सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर होता है, बस ये याद रखो। एट सेम टेम्परेचर, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया, ये आपको मैंने दिखा दिया। दोनों का टेम्परेचर सेम था, दो अलग अलग बक्से थे। दोनों का टेम्परेचर सेम था, दो अलग अलग बक्से थे, तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होता है। तो काट दोगे तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? आंसर आ गया, N1 बराबर N2। ठीक है, प्रूफ। बताओ भाई, सभी बताएं। रश्मि बताओ, विशाखा विशाखा पारस, राजू, संतोष, यस सर, गुलशन, क्लियर है। भूमि बताओ। भूमि यस सर, क्लियर है। यस सर, हम्म, यस सर।
चलो ठीक, कोई डाउट है तो Yes, पूछो कहीं sir. भी। ये सारे फॉर्मूले अगर याद रखोगे ना तो केटीजी का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं कल आपको दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। इसके बाद क्या प्रूफ करना है भाई हमको, और क्या रह गया? मैंने लिख लिया था, मैं भूल जाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये डाल्टन्स लो, डाल्टन्स लो का क्या करना है? उफ 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 उफ, डाल्टन्स लो का तो जवाब ही नहीं है, बहुत आसान है। आ जाओ भाई, कहाँ है भाई हम? डाल्टन्स लो। इस पे भी आईआईटी पूछ चुका है, 2 से 3 बार 4 बार पूछ चुका है इस पे सवाल। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैं कल आपको इस पे भी सवाल करवाऊंगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर से आप क्या समझते हो? अगर ये कंटेनर रखा हुआ इंडिविजुअल है, प्रेशर। हाँ इंडिविजुअल प्रेशर ना, पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर होता है। इसमें अगर आपने ढेर सारे गैसेस रखे हुए हैं, मान लो कि आपने N2 रखा हुआ है, आपने ऑर्गन रखा हुआ है, आपने O2 रखा हुआ है, तो सबका क्या होगा? अलग अलग अपना अपना प्रेशर होगा भाई, ठीक है। तो ये डाल्टन्स ये कहते थे कि भाई इसका प्रेशर जो ओवरऑल प्रेशर जो होगा इस पूरे गैस का, कंटेनर के गैस का, पूरे गैस के कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो सबके इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा। बस खत्म हो गया। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट, मान लो आपने n टाइप के अलग अलग गैस आपने रखे हुए हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है भैया? मैंने आपको बताया था ना, इसका प्रूफ क्या होता है। जैसे कि एक रैंडम एक कोई मूव कर रहा है, अगर रैंडम मूव कर रहा है कोई वेलोसिटी v से, तो इसका एक वेलोसिटी, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, वो प्रेशर ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, सॉरी पहले तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये फोर्स अपना अप्लाई किया, F1 वाला अप्लाई किया, F2 वाला अप्लाई किया होगा, F3 वाला अप्लाई किया होगा। अगर तीनों के एक्स कंपोनेंट को सिर्फ आप कंसीडर करोगे तो एक्स कंपोनेंट जो दीवार पे फोर्स लगा रहा होगा, उस दीवार का जो एरिया है वो तीनों के लिए बराबर होगा क्या? F1/A, F2/A, F3/A। तो इससे प्रेशर निकल के आएगा। फोर्स बाय एरिया क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, और तीनों इंडिविजुअली अलग अलग काम करते रहते हैं। तो टोटल प्रेशर जब आपको निकालना होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल बता दो, तो सबको आप क्या करना, ऐड कर देना, P3 डॉट डॉट हो गया डाल्टन्स लॉ। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस पे भी 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा, 2 से 3 सवाल। अब क्या छूट गया भाई? पीवी बराबर एनआरटी, अरे अच्छा, पीवी और एनआरटी प्रूफ कर देते हैं ना, ये तो मतलब ओहो, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। सोच रहे हो कितना बड़ा बात है? आ जाओ, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, हाँ शुरुआत वहीं से करेंगे ना, शुरुआत हमारा वही रहेगा। पीवी बराबर 1/3, 1/3, वी यहाँ चला गया ना, एम वी RMS स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? पीवी बराबर 1/3, एम को यहाँ पे रहने दो, एम को यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। VRMS को मैं एक बार आपको पीछे बताया, पीछे मैंने निकाला हुआ है, VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V एट ट्रिपल पॉइंट का वेलोसिटी का RMS का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिखते हो भाई? इसको आप लिखते हो T RMS एट एनी टेम्परेचर T डिवाइडेड बाई 273.15, ठीक है। ये तो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था ना, क्या होता था? T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से आता है, T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर से ये सब पूछा रहा है। चलो यहाँ से VRMS की वैल्यू पुट कर दो, आ गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन। 1/3 को रहने दो, M को यहीं पे रखो, RMS का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो T इंटू V ट्रिपल पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 273.15। मैं इसको रीअरेंज करने जा रहा हूँ ना, देखना। PV बराबर 1/3 M मैं इसको रीअरेंज करने जा रहा हूँ ना, मैं इसको M की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये टोटल मास होता था ना, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके जगह पे मैं, छोटा m और m। हाँ छोटा m और कैपिटल M तो आप लिख ही सकते हो, छोटा m और कैपिटल N तो आप लिख ही सकते हो, है ना। N क्या था यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स था, दिस इज कैपिटल M। मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? PV बराबर nRT, कि अभी छोड़ दूं? चलो आ जाओ, अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे M रहने दो, अभी पहले T को बाहर निकालो, T मेरा वेरिएबल है ना, T को बाहर निकालो, इसको लिखो आप। ये कितना हो गया? V ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 273.15, इसको अंदर में रखो। समझ, मैंने T को बस बाहर निकाला, मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आओ, PV बराबर
1/3 m T P people point of water divided by square divided by 273.15। ठीक है, यहाँ से मुझे प्रूफ क्या करना है, पीवी बराबर मुझे प्रूफ करना है एन के टी, मुझे प्रूफ करना होता है एन के टी। अब इस एम को अंदर लेकर के जाओ ना, अब इस एम को अंदर लेकर के जाओ, पीवी बराबर एन के टी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, चलो चलो, हाँ हो जाएगा 1/3। चलो कैपिटल एम को आप स्मॉल एम इंटू एन लिख सकते हो, इंटू Yes, टी sir. इंटू वी टी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 273.15। चलो अब देखना तो आ गया। पीवी बराबर मैं एन और टी को मैं बाहर रख रहा हूं ना, मैं एन और टी को मैं बाहर रख रहा हूं, मैं इन दोनों को मैंने बाहर रखा है, बाकी सबको मैं एक साथ रखने जा रहा हूं। 1/3 एम वी टी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है, इसमें ये सब कुछ जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये सारा का सारा क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी आपका क्या है, ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का नाम हम के देते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था ना, जो पहले मैं कल प्रूफ करा था, तो मैंने आपको बताया था के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं होता है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है भाई, चलो आपका ये प्रूव हो गया यहाँ पे। आ जाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पीवी बराबर एन के टी में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, हम 5 स्टार इसको आप लगा लो। डायरेक्ट न्यूमेरिकल, मतलब जेई में डायरेक्ट 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 फॉर्मूला याद है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आंसर आ गया। अभी मैं पीवी और एनआरटी पे आ रहा हूँ, आ जाओ। पीवी बराबर कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आप क्या लिखते हो, इसको एन इंटू एन लिखा जा सकता है क्या, एन इज एवोगैड्रो नंबर, पता है क्या सबको कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, नो सर पता है। एवोगैड्रोस नंबर, बताओ भाई। और रश्मि बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन करूं क्या, होता क्या है कि एक मोल में वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर कह लो कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर एटम में, इसको एटम में जानना चाहते हो तो सेम ये क्वांटिटी और एटम में चला जाता है, 10⁻23 एटम्स। आयंस में निकालना चाहते हो तो सेम, एक मोल में इतने आयन होते हैं, 10⁻23 आयंस। ये दर्जन वाली बात हो गई ना, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, या तो आप 12 अंडे ले लो, 12 केले ले लो, और क्या होता है दर्जन में, और क्या गिनते हैं भाई, और कुछ है तो वो 12 ले लो। ठीक है, बट एक मोल में ना क्वांटिटी इतनी रहती है, 6.02 चलो ठीक है, तो मेरे पास एन मॉलिक्यूल्स हैं, एन मोल मैंने ले रखा था, गैस का मैंने एन मोल ले रखा था, तो एन मोल में से मैंने एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो मैं एन की जगह पे पीवी बराबर एन के टी आया ना, एन के टी, यहाँ पे कौन क्या है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज मत करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट। अभी मैं कल आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, पीवी बराबर एन के टी। चलो बताओ अभी यहाँ क्या क्या कौन कौन है, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना, टेम्परेचर सारा एब्सोल्यूट लेना है भाई, केल्विन वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। चलो एन के टी हो गया। हाँ, अब नाउ वी नो दैट एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो चलो फिर से आते हैं भाई, पीवी बराबर एन के टी, पीवी बराबर कैपिटल एन की वैल्यू की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, स्मॉल एन इंटू एन ए इंटू के टी। ठीक है, ये दोनों जो है ना एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बनाते हैं।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो अब मेरे पास सर नया 8 लिखा है। 8.3 जूल, 8.3 जूल, इट्स जूल, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको पीवी बराबर इन दोनों को मिला करके मैंने आर पुट कर दिया है ना, इन दोनों को मिला करके मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने आर। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया भाई, पीवी बराबर एन आर टी, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। बताओ भाई, डिराइव हो गया? बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कोई है? रश्मि बताओ, समझ में आया? विशाखा बताओ। सर पीछे कर दो एक बार स्लाइड। इससे भी पीछे। इससे भी पीछे ये लो, हल्का फीवर लग रहा है। पूरा सत्यम समझ में आ रहा है? सत्यम आपको? गुलशन, कनक, यस ठीक है सत्यम, प्रैक्टिस कर रहे हो सत्यम आप? यस कौन बुक बनाते हो भाई सत्यम आप? सर एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक है, रेफरेंस कौन सा रखे हो बताओ, सबको बताओ भाई। एसएल अरोड़ा। हाँ ठीक है, बढ़िया, बनाओ भाई, आप लोग ही बनाओ, ऐसे लड़ बनाओ, बनाओगे तभी ये सब चीजें याद आती है। देखो इसको सब कुछ याद है, तो ऐसे नहीं याद होगी भाई। प्रैक्टिस कर रहा है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, सब चीज याद है। कुछ अनोखा चीज तो है, केटी जी बहुत हल्का, बहुत 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 फॉर्मूला याद है, सब बनेगा। मैंने सबको तो मैंने डिराइव कर दिया भाई, इतना तो कोई मतलब हम लोग को डेरिवेशन का टाइम होता नहीं है, बट एक्स्ट्रा क्लास में कर लूंगा तो मैं सब मैनेज कर दूंगा, बट डेरिवेशन का इतना टाइम होता नहीं है। मैंने करा दिया कि चलो, डेरिवेशन होता है तो थोड़ा सा हिम्मत आता है, बिना डेरिवेशन का ना मुझे आगे बढ़ने में मजा ही नहीं आता है। चलो ठीक है, ये क्लियर है, पीवी बराबर एनकेटी का टर्म्स क्लियर है। हाँ, डेरिवेशन विशाखा एग्जाम में तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, ये सब नहीं आएगा, बट बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ये सब आ जाएगा। बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ये सब आज पूछ देता है, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ये सब नहीं। ये पीवी बराबर एनआरटी कहीं नहीं आएगा ना, आप लोग ये इसको डिराइव मत करने लग जाना, ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और टर्म देखते हैं ना। अभी हमारे पास कौन सा एक फॉर्मूला आया, ध्यान से देखो तो, हम क्या निकालने जा रहे हैं, आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये हम निकालने जा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। चलो, आरएमएस स्पीड सबको दिख रहा है ना भाई, आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का टर्म में निकालना है हमें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वी आरएमएस आपको निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन पढ़े हो ना भाई, ये सब समझ में आता है, मैं लिख देता हूँ ये सब, तो फंक्शन क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, टी कभी कुछ, यस ये सब फंक्शंस हैं। आप मैथ्स में पढ़ो ये सब चीजें, बिना फंक्शन का आप लोग बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसमें। रश्मि आपको समझ में आ रहा है? रश्मि बताओ, रश्मि, विशाखा, पारस, ओके। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो विशाखा, कहीं भी आप लोग एकदम खामोश हो, लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। नो कोई है सर। तो पूछो कहीं, अगर डाउट हो सर तो। आ रहा है। ओके ठीक है, तो आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अभी हम निकालने जा रहे हैं। वी जो है ना वो फंक्शन ऑफ टी आएगा, मैं वो अभी आपको लाके दिखाऊंगा कि वी में ना, इस वी में ना कहीं एक टी छुपा हुआ मिलेगा आपको। चलो अच्छा, मेरे पास दो इक्वेशन है ना, पहला क्या है, पी वी बराबर एन के टी, ये मैंने अभी जस्ट लाया ना, एनकेटी मैंने अभी जस्ट लाया, आइडियल गैस इक्वेशन का जस्ट पहले ये प्रूफ कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कंफ्यूज मत होना, कहाँ एन क्या है, कहाँ स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, बस कंफ्यूज करोगे ही करोगे। और कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, बताओ भाई, कंफ्यूजन कैसे दूर होता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग देख। बस प्रैक्टिस 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 सर प्रैक्टिस, दूसरा कोई plan? पढ़ने से। हाँ संतोष, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ बोलो आरती। हाँ तो वही, आप फॉर्मूले वाला रिवाइज करते रहो तो आपका आ जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से, इसको देख लेते हैं ना। पीवी बराबर एनकेटी मेरा एक इक्वेशन है, और दूसरा ओके ओके ठीक है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास है पीवी बराबर 1/3 m
वी स्क्वायर, ये वी आर एम एस वो हर बार लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम वी आर एम एस की बात कर रहे हैं। अगर वी लिखा रहता है तो वी आर एम एस ही होता है। लिख लो भाई, कंफ्यूज मत कर जाना। दोनों का एल एच एस दोनों का बराबर दिख रहा है क्या? यस तो दोनों दोनों के आरएचएस को मैं इक्वेट Yes, कर दे sir. रहा हूँ। इक्वेटिंग Yes, आरएचएस, sir. आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 के मैं आरएचएस में इक्वेट कर देता हूँ भाई। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। आ जाओ, एन के टी बराबर 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ तो इसको देखते हैं। एन के टी बराबर 1/3 क्या है भाई? 1/3 एम वी MV square. आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, चलो ये टी है ना, ये 3 है ना, 3 है। अरे क्या हो रहा है? हाँ, ये 3 है ना, 3। यहां से मैं वी आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ भाई, बताना। मैं लिख सकता हूँ सर 3 एन के टी, या के 3 एन के टी डिवाइडेड बाई एम। M. ठीक है भाई, 3 एन के टी डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत है बताओ भाई? ये 3 इधर जाएगा No, और sir. ये एम सिर्फ No, डिनोमिनेटर में आ sir. जाएगा। Not चलो sir. अब इसको तोड़ फोड़ करते रहना है, और क्या, इसको तोड़ फोड़ करो भाई, ले आओ। वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर 3 एन के टी बाई एम, यही है ना। चलो ये आपका फॉर्मूला, इसी को तोड़ फोड़ अब करना है, आंसर आ गया। जब जिसकी जो जरूरत पड़ेगी वो हम तोड़ फोड़ करते चलेंगे। चलो भाई, यहां से m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आओ तो बारी बारी से तोड़ फोड़ करेंगे ना इसको, बारी बारी से। v आर एम एस स्क्वायर बराबर 3 एन के टी डिवाइडेड बाई एम। चलो भाई बारी बारी से तोड़ते हैं। फॉर m बराबर, m को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m इंटू n लिख सकते हैं ना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक यस है, नाउ सो इसलिए v आर एम एस स्क्वायर बराबर 3 एन के टी डिवाइडेड बाई m को मैंने क्या लिख दिया, m को मैंने क्या लिखा है, And m टाइम्स। and ठीक है, ये n आपको कैंसल दिख रहा है क्या? चलो यहां से मेरा वी आर एम एस स्क्वायर क्या फॉर्मूला आ गया, 3 के टी बाई स्मॉल एम। ये स्मॉल एम क्या है भाई, बताना। स्मॉल एम बताओ, सर रश्मि। Sir, रश्मि बताओ, रश्मि positive. रश्मि बताओ, रश्मि बताओ ये स्मॉल एम क्या है? आपका ध्यान कहीं और है आज। बताओ रश्मि, ये स्मॉल एम क्या है? मास, किसका मास है रश्मि? ये किसका मास होता है? मास है, एम से तो मास दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। बताओ। 1 पार्टिकल, गुड। एक मॉलिक्यूल का ना, एक मॉलिक्यूल का मास है, गुड गुड। चलो आ जाओ, चलो यहां से मैं इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी आर एम एस बराबर √3 के टी बाई एम। दिस इज योर आंसर। याद रखना है ना, इसको आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, ये टेम्परेचर आ गया क्या? वेलोसिटी जो होता है वो टेम्परेचर का रिलेशन में आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैंने आपको बोला था कि मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ, आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आरएमएस स्पीड, इसको फिर से लिखो, ये मैं आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा था। हाँ, आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये मैं आपको मैं दिखाना चाहता था कि वेलोसिटी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। वो मैंने आपको दिखा दिया ना, इस वेलोसिटी में कहीं ना कहीं इधर इस तरफ जो है ना, आपको एक टेम्परेचर दिखा वो छूटा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, वही होता है फंक्शन। क्या है? वही होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक और नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं ना, वापस यहीं से चलेंगे हम, वापस यहाँ से चलेंगे। आ जाओ, टी आर एम एस स्क्वायर बराबर 3 एन के टी बाई एम। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे n के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इसके जगह पे मैं स्मॉल m इंटू आर लिख सकता, स्मॉल n इंटू na लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखा हूँ ये पीछे आप देख लेना, मैंने इसको पीछे एक्सप्लेन कर रखा है। चलो हाँ, आ जाओ,
तो मैंने क्या किया भाई, VRMS बराबर क्या हो गया देखना, या इससे ना, इससे प्रूफ करना आसान होता है, इसी से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उससे आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है। चलो भाई, हाँ, ये फॉर्मूले से मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, इस फॉर्मूले से मैं, एक और फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VRMS बराबर 3KT/m, ये स्मॉल m आया है ना वो यहाँ पे, हाँ स्मॉल m। तो ये फॉर्मूले से मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो भाई, VRMS बराबर √3KT/m। ठीक है, मैं ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नो सर। ठीक है। चलो यहां से देखना तो क्या आ रहा है, VRMS बराबर 3 को रहने दो, NA/K रखो, T को रहने दो, डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू n का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये NA/K जो होता है ना, ये NA/K जो होता है, VRMS बराबर NA/K जो होता है ना, NA/K, दिस इज यूनिवर्सल गैस, आर होता है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर होता है। या राइट राइट आर होता है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? सर आप हाँ हाँ, बोलो बोलो, किसको डाउट है पूछो, वॉइस नहीं आ रही है आप लोग। एने आपने इंटू क्यों करा? इन्हें, ताकि मैं एक नया फॉर्मूला बना सकूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, इसको मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, मत पुट करो, नहीं माने मत करो, ओके मत, सर। कोई जबरदस्ती नहीं है, हम एक अच्छे फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्यों पुट करेंगे भाई, क्यों पुट कर रहे हैं, बिना मतलब कर देते हो पुट, जब भी आता है तो हम, मैं भी परेशान रहता था सर क्यों कर रहे हो सर, अच्छा खासा यहीं पे तो रुक गया था। बेसिकली हमें आगे चल के इसको मॉडिफिकेशन करना होता है, इसको इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, कोई एक छोटा और क्या 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 और कोई छोटा फॉर्मूला आ सकता है क्या, तो वो सब हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए किया जाता है, और कोई कारण नहीं है। आंसर आपका यहाँ आ चुका है, ये आंसर नहीं था क्या, ये आंसर नहीं है, तो इसी आंसर में मैं अंदर में n है और n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं पागल हो रखा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मतलब कहने मतलब है कि एक अच्छा फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ आंसर आ चुका है, ये आंसर आया हुआ है, ये आंसर है। वेलोसिटी आरएमएस जो होता है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। आरएमएस वेलोसिटी जो होता है वो अंडर रूट टी पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी जो होता है वो अंडर रूट टी होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो क्या ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करके मैं एक अच्छे से फॉर्मेट में मैं ला रहा हूँ। ये फॉर्मेट कैसा आ गया देखना, तो 3 Na हो गया, ये R, ये T, और स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर मास होता है m0। अब ये मॉलिक्यूलर मास आ गया पिक्चर में, जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। तो स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर जो होता है ना, ये क्या होता है, स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोलर मास होता है। अब मेरा मोलर मास पिक्चर में आया है, अभी तक नहीं आया था ना, जिसको मैंने m0 से लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत करना केमिस्ट्री और यहाँ का। ये क्या है, दिस इज मोलर मास, अब जाके ये पिक्चर में आया है, उतना देर से मैं इसको ढूंढ रहा था। तो ये आपका फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं भाई, ये तो आपको कहीं पीछा ही नहीं छोड़ेगा अगर ये नहीं समझ में आया तो। हाँ भाई बताओ, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है किसी को, बोलो, रश्मि बताओ, विशाखा, राजू, ऋषिका, सत्यम, कनक बताओ, आप लोग तो, संतोष, आरती बताओ, आरती। सर इस चैप्टर में सिर्फ डेरिवेशन ही है क्या? तो और क्या फॉर्मूला, यही सब तो फॉर्मूले पूछेगा ना विशाखा, यही सब तो सर फॉर्मूला कर आधे के रहे हैं। 3-4 स्टेप समझा दो एक बार वापस से। आधे के, सर आखिरी के 3-4 स्टेप। अच्छा ये हाँ, देखो ना, सर देखो 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 यहाँ पे क्या हुआ था, आ जाओ यहाँ से आते हैं, एन है ना, हाँ आ जाओ, चलो यहाँ से आते हैं, VRMS। देखो भाई फिर से देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3KT/m, ये फॉर्मूला था मेरे पास जो मैंने प्रूफ किया था। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने डिनोमिनेटर में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ ना, मैं बस इसको अरेंज करूंगा, मैं नया कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको एक अरेंज करके मैं अच्छे फॉर्मेट में ला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 और Na और K को मैंने एक साथ रख लिया, T को मैं थोड़ा दूर पे रखा हुआ हूँ, डिवाइडेड बाई स्मॉल m, और नंबर एवोगैड्रो नंबर को मैंने एक साथ रखा है, ठीक है।
Na और K जो होता है ना, Na और K, ये दोनों मिलकर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं पीवी बराबर एनआरटी प्रूफ कर रहा था, तो मैंने बताया था ये दोनों का मान कितना होता है, आर के बराबर होता है। एम और स्मॉल एम और एवोगाड्रो नंबर, एक मोल का, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास अगर आप एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको मोलर मास देता है। क्या देता है? मोलर मास। और इसको मैं एम नॉट से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ढूंढ रहे थे तब से भाई, किया कहाँ गया हुआ है, ये आपका आ गया। ये एम क्या है? दिस इज योर मोलर मास, ठीक है। चलो इसको इम्प्रोवाइज करो भाई। अब इम्प्रोवाइज, वो पूछ रही थी कोई क्यों मल्टीप्लाई किया, यह आंसर था। इसको इम्प्रोवाइज करके बढ़िया फॉर्मेट में आ गया। और क्यों कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर आप क्यों कर रहे हो, कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है। 3 RT डिवाइडेड बाई एम नॉट। अब ये एम नॉट मोलर मास है। ऑक्सीजन का मोलर मास फिक्स होता है ना, नाइट्रोजन का मोलर मास फिक्स होता है। जो स्मॉल एम था, जो कैपिटल एम था, ये सब अलग अलग होता जाएगा, लेकिन मोलर मास हमेशा फिक्स होता है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस सर, हर एलिमेंट का। हाँ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, और क्या बताना था इसमें, और भी कुछ बताना था? मैं आगे बढ़ूं क्या थोड़ा सा, 5 मिनट और अगर बोलोगे तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, तो या छोड़ दूं, बोलो। लेंगे। सत्यम करूं, सत्यम, या आपको क्लास किसी क्लास है? सर कर दो। चलो आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मैं फिर अगली क्लास में फिर बता दूंगा, बट आज शुरुआत तो कर देता हूँ। मुझे आगे ये फॉर्मूला मुझे प्रूफ कराना है सब कुछ। चलो, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम पढ़ना, मुझे क्या पढ़ना? इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये हमें पढ़ना होता है, ठीक है। देखो भाई, ये हमें पढ़ना होता है। हम लोग इसको कल अच्छे से देखेंगे। अगर किसी को मान लो कि समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो चिंता मत करना, कल इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। बट अभी कल फिर से पढ़ लेना, इसमें क्या है। तो होता क्या था, मैंने आपको दिखाया था ना, अगर कोई कंटेनर रखा हुआ था, ध्यान से समझो, कोई कंटेनर रखा हुआ था। इस कंटेनर में मैंने आपको दिखाया था कि भाई अगर कोई भी किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास अगर कोई एक रैंडम वेलोसिटी है, किसी मॉलिक्यूल के पास एक रैंडम वेलोसिटी, मैं इसको v दे रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग 3 कंपोनेंट में तोड़ देते थे ना भाई, और फिर हम तीनों को इंडिविजुअली ट्रीट करते थे क्या? चलो आओ, ये मेरा x था, x y z, हाँ ये मेरा y हो जाएगा और ये मेरा z हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला आपको, ये v था, मुझे नहीं पता, मेरे पास मजबूरी क्या होती थी भाई, मैं आखिर इसके कंपोनेंट्स को, आप प्लेन जब आप पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ते थे, इसकी वेलोसिटी v होती थी, एंगल थीटा पे था, तो इसको आप क्या करते थे, इसको आप इस तरफ तोड़ा करते थे v cos थीटा, इस तरफ तोड़ा करते थे v sin थीटा, और फिर इसको भूल जाते थे। ये मेरे किसी काम का नहीं रहता था। मेरे पास 2 नए इक्वेशन आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन x डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन y डायरेक्शन, और इन दोनों को लगाने का मेरे पास फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले मेरे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आ जाते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर और v बराबर u प्लस at। और इन तीनों को हम क्या करते हैं, एक बार x में अप्लाई करते हैं, एक बार हम y में अप्लाई करते थे, और हमारा रेंज आता था, हमारा हाइट आता था, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आता था, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता था। ये सभी मैं उसमें बताया हुआ हूँ, आप वीडियोस वगैरह आप अगर देखोगे तो देखना, मैंने अच्छे से इसको समझाया। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो मैंने ये सब कंस्टेंट होते थे, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप देखो वीडियोस वगैरह में, अच्छा है। तो मैंने क्या किया था भाई, अगर मुझे एक प्लेन का, ये प्लेन था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन मोशन होता है, ठीक है। मेरी मजबूरी क्या थी, इसको कंपोनेंट्स में मैंने क्यों तोड़ा था, मैंने इसको x में तोड़ दिया, मैंने इसको y में तोड़ दिया, क्यों तोड़, कोई जबरदस्ती है क्या तोड़ देंगे? अभी पूछ रही थी भाई कोई, सर एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड क्यों कर देते हो, कोई जबरदस्ती है क्या? तो वही पूछ रहा हूँ, कोई जबरदस्ती है क्या? हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है कि ये तीनों के तीनों इक्वेशन जो होते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन के लिए ही लागू होते हैं। जब आपने इनको डिराइव किया होगा बाई एरिया फॉर्मूले से और या फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूले से, तो आपने ये सीखा होगा कि ये तीनों फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन के लिए ही एप्लीकेबल है। ये इसकी आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लेन में आपने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया और चले इसको अप्लाई करने प्लेन में, इसको अप्लाई करके ना प्लेन में सीधा प्लेन पे ही अप्लाई कर दिया, आप नहीं कर सकते हो प्लेन पे ना। ये तीनों इक्वेशन जो होता है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। प्लेन में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो? प्लेन में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि ये जो इसका जो प्रोजेक्टाइल बनता है ना, पैराबोला, इसके हर पॉइंट पे एक्स और हर पॉइंट का वाई चेंज करता रहता है। इसका एक्स यहाँ है, इसका एक्स भी यहाँ चेंज कर देगा, वाई भी चेंज कर जाएगा, इसका यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई चेंज कर जाएगा, इसका यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई चेंज कर जाएगा, इसका यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई चेंज कर जाएगा। और ये तो कहता है कि भाई या तो मुझे एक्स में लगा लो, ये तो बोलेगा कि भाई या तो मुझे एक्स में लगाओ या तो वाई में लगाओ, दोनों में कैसे लगा लोगे मुझे? तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को एक बार एक्स में तोड़ लिया, एक बार वाई में तोड़ लिया, और फिर मैं इसको भूल जाता हूँ, मुझे मतलब ही नहीं अब इससे, हटाओ इसको।
ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो ये मेरी मजबूरी होती है कि इसका प्रोजेक्टाइल जो है ना मुझे तोड़ना पड़ता है दो अलग अलग कंपोनेंट में। 3 में भी वही काम करना है। 3 को एक्स आपने मान लो, वी एक्स को क्या करो आप, वी एक्स को क्या करो आप, वी एक्स, वी को ना आप 3 डायरेक्शन में तोड़ लो, 3 कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, वी एक्स, वी वाई और वीजेड। 3 कंपोनेंट में आपने तोड़ दिया। 3 कंपोनेंट तोड़ के आप क्या करोगे, अगर आपने इन तीनों कंपोनेंट में तोड़ रखा है तो इन तीनों को अलग अलग हमें डील करना होता है। तीनों को क्या, जब हम लोग वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हमने वीएक्स को अलग डील किया था ना, तो वीएक्स के कारण एक मोमेंटम आया, मोमेंटम में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज का रेट आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या दिया, फोर्स दिया इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स एक्स डायरेक्शन में दिया था, उसको मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर मुझे एक्स डायरेक्शन में मिल गया, तो इसको मैंने अलग ट्रीट किया। फिर मैं वाई पे गया, वाई के पास एक वेलोसिटी था तो उसके पास मास और वेलोसिटी मिलकर के मोमेंटम दिया, मोमेंटम में चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इन वाई डायरेक्शन दिया, फोर्स इन वाई डायरेक्शन वाला जो प्लेन पे जिस पे टकरा रहा था, जिस पे प्लेन पे टकरा रहा था उसको उसने क्या किया, उसके एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया तो मेरा फोर्स इन वाई डायरेक्शन आ गया। फिर हम जेट को ट्रीट करने चले गए, जेट के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी था तो इसके पास मास है, दोनों मिलकर के जेट वाले पे जाके हिट करता था, मोमेंटम चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, वो भी सब कुछ जेड में हो रहा था, तो फोर्स जो है वो जेड वाला आ गया, फोर्स जेड वाला आ गया, उसको मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर मेरा जेड वाला आ गया, तो मेरे पास 3 प्रेशर अलग अलग आ गए, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी जेड आ गया, तो तीनों अलग अलग ट्रीट किया था हमने। मेरे पास फोर्स भी था वो एक्स वाला अलग आया हुआ था, मेरे फोर्स था वो वाई वाला अलग आया हुआ था, मेरे पास फोर्स जो था वो जेड वाला अलग आया हुआ था, मोमेंटम अलग अलग आता था हमारा, मोमेंटम को पी से इंडिकेट किया जाता है, तो मोमेंटम एक्स में अलग आया था, पी तो कंफ्यूज कर जाओगे, एल, एल से ले लो, मोमेंटम एक्स का अलग आता था, मोमेंटम एल वाई का अलग आता था, मोमेंटम और जेड का अलग आता था, सबको आप अलग अलग ट्रीट कर सकते थे। ठीक है, तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, ये थ्योरम ये कहता है किसी भी मॉलिक्यूल को ना, अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है कोई मोनोएटॉमिक गैस अगर है, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके 3 कंपोनेंट हो गए क्या, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर होगा भाई, तीनों को अलग अलग मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मोनोटॉमिक गैस के लिए था। अगर डायटोमिक गैस होगा ना, डायटोमिक गैस अगर होगा तो इसमें 2 एनर्जी के टर्म्स और ऐड हो जाते हैं। डायटोमिक में 2 ऐड क्यों हो जाते हैं, ये एक डायटोमिक गैस है और ये एक डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक 2। मोनोटोमिक कौन होता है भाई, हीलियम मोनोटोमिक होता है क्या, हीलियम मोनोटोमिक होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन O2 यस सर। N2 O2 N2 और क्या है भाई, ये सब जो है ना ये डायटोमिक होते हैं, और भी कुछ कुछ होता होगा, ये सब डायटोमिक होते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, अगर आप इसको एक्स ले लोगे, इसको वाई ले लोगे और इसको जेड ले लोगे, अगर आप तो देखोगे कि इसका अपना भी रिवोल्यूशन होता है और इसका अपना भी रिवोल्यूशन होता है। तो डायटोमिक गैस के पास ना लीनियर, ये सारा क्या है, ये ट्रांसलेशनल है ना, मोनोएटॉमिक गैस के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है। अब बताओगे भाई कि ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी सर होता है स्ट्रेट लाइन से मोनोटोमिक गैस, होते हैं। या सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या यस यस राइट। लेकिन जब ये डायटोमिक हो जाता है ना तो ये लोग रोटेट भी करने लगता है ना, घूमने लगता है। यस सर। ठीक है, तो अब डायटोमिक के पास 2 नए टर्म्स आ जाएंगे। देखो डायटोमिक के लिए क्या आता है, ये सब रट लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने आपने रोटेशन नहीं पढ़ा होगा बाकी जितने हैं तो आप थोड़ा सा रटो, क्योंकि ये फॉर्मूले की जरूरत है अभी। हाफ, तीनों ट्रांसलेशन तो रहेगा ही, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, 2 इसमें और ऐड हो जाएंगे ना, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी इन जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जेड मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं इसमें जेड नहीं लिखूंगा, क्योंकि जेड का जो ये मॉलिक्यूल का साइज जो हम मान के चलते थे ना वो बहुत छोटा मान के चलते थे। तो अगर आप रोटेशन का अगर आपको आइडिया होगा ना तो जेड कंपोनेंट नहीं आता है, वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जेड कंपोनेंट जो होता है ना वो 0 होता है, जेड कंपोनेंट ऑफ रोटेशन 0। तो अगर आप रोटेशन पढ़े होते तो समझ में आएगा, बट रट लो फिलहाल। इसका एक्स में तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, इसके पास एक एनर्जी होगी, वाई में भी होगी बट जेड में नहीं होगा। अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ये नहीं होता, बस ये मान लो। चलो इसके पास कितने हो गए, डायटोमी के पास कितने हो गए, 5 हो गए, मोनोटोमी के पास कितने हो गए, 3 हो गए। एक और कंडीशन आता है ना, समझ में आ रहा है रश्मि विशाखा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करूं? यस सर। सर एक बार सर आ रहा है। हाँ ठीक हो, देखो मैंने क्या बोला, मोनोएटॉमिक जो गैस था, मोनोएटॉमिक जो था ना,
हाँ ठीक है रश्मि, मोनोटॉमिक गैस, पहले गैस समझना ना, गैस क्या कर रहा हूँ मैं मोनोटॉमिक गैस लिया हूँ, तो मोनोटॉमिक गैस है, ये मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोबाइल बहुत साइज इसका बहुत छोटा होता है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा बहुत छोटा। तो वो क्या किया, इसने बोला कि भाई जो है ना ये, इसको आप मोनोटॉमिक कहीं भी, ये सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, जो भी जा रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, हम मान के चलेंगे कि मोनोटॉमिक के पास रोटेशन नहीं होगा ना, हम मान के चलेंगे कि ये रोटेट नहीं कर रहा होगा, मोनोटॉमिक नहीं रोटेट करता है, ठीक है, ये जहां जा रहा होगा अपना अपना ब्रह्मांड में कहीं भी XYZ में कहीं भी मूव कर रहा होगा, दैट इज मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक के पास जो भी एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक ट्रांसलेशनल वाला होता है। मोनोटॉमिक के पास कौन सा होता है, ओनली ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन में जहां जाना है जाओ, तुम रोटेट नहीं करोगे ना, ये जो मोबाइल है ये रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में तुम जाओ, जैसे जा रहे हो जाते जाओ जाते जाओ, जब ये रोटेट करने लगता है ना तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो मोनोटॉमिक के केस में हम मान के चलेंगे कि ये रोटेट नहीं कर रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते कहीं नहीं जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे रोटेट करते हुए कहीं, रोटेट भी कर रहा है भागल जा रहा है, ये नहीं होगा, इसका सीधा ही जा रहा है, ये फिक्स है, इसका शेप ऐसा फिक्स रहेगा, अब ये जा रहा है जहां जाना है जाए, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा होगा, दिस इज मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक के पास क्या रहेगा, ओनली ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के 3 कंपोनेंट होंगे, ये काइनेटिक एनर्जी एक्स वाला होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाई वाला होगा, और काइनेटिक एनर्जी जेड वाला होगा, दिस इज मोनोटॉमिक। अगला है मेरा डायटोमिक। आज अगर आप लोग बोझ कम कर दोगे तो कल मान लो कि 1 ही घंटा मुझे अलाउ हुआ, 2 घंटे अलाउ नहीं होंगे, तो फिर 1 घंटे में न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना करना होगा। डायटोमिक पे चले आ जाओ, अब डायटोमिक पे आओ। डायटोमिक को मैंने क्या बताया, ये और ये है, ठीक है, कोई एक्सिस ले लो, आप एक्स ले लो, जेड ले लो, और इसको आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और इसको जेड ले लो, एक्स नहीं इसको जेड लो, जेड अगर लोगे तो जेड के लॉन्ग 0 हो जाता है, इसको जेड ले लो, जेड के लॉन्ग 0 हो जाएगा ना, और ये वाई रहता है और ये एक्स रहता है। जेड जिसके लॉन्ग रखा हुआ है ना वो दोनों, ये डायटोमिक है ना, तो डायटोमिक के एग्जांपल कौन कौन हो गए आप समझना, O2 N2 टाइप का होगा। मोनोटोमिक का एग्जांपल क्या क्या हो जाता है, हीलियम, ये क्या क्या है भाई, ये हीलियम, हीलियम मोनोटोमिक होता है ना, ऑर्गन, ऑर्गन मोनोटोमिक होता है, क्रिप्टन, रेडन, जेनन जितने होते हैं सारे मोनोटोमिक गैसेस होते हैं। मैं डायटोमिक की बात कर रहा हूँ। अगर गैस डायटोमिक है तो डायटोमिक के पास रोटेशन आ जाता है ना, ये रोटेट करने लगता है। तो अगर आपने इसको जेड के अलॉन्ग माना हुआ है ना, तो जेड के अलॉन्ग कोई रोटेशन नहीं होता है, कैसे नहीं होता है ये आप मत पूछना, वो होता है, वो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके पास 2 और ऐड हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी एक्स वाला, एक तो काइनेटिक एनर्जी वाई वाला, एक काइनेटिक एनर्जी जेड वाला, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन एक्स प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन वाई। अब 5 टर्म्स आपके पास हो गए। अब ये मेरे पास एक और है, ये मेरा पहला था, ये दूसरा था, एक और बस लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं। चलो एक और, अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक, सर ये फॉर्मूला ही है मतलब फॉर्मूला, डायटोमिक का। हाँ हाँ बिल्कुल, डायटोमिक का टोटल एनर्जी इतना हम मान के चलते हैं, एवरेज, ये सब एवरेज होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है, आप किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो, सब आर एवरेज। के हाँ, देखिए, वॉइस नहीं आ रही ऋषिका, रुको मैं ऋषिका मैं थोड़ा सा रुको, मुझे एक चीज और एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो तीसरा, डायटोमिक गैस तो आप लोगे, डायटोमिक गैस तो आप लोगे, ठीक है, इसमें आपको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपको कंसीडर करके चलना है। आपने डायटोमिक गैस लिया है तो डायटोमिक के पास ट्रांसलेशन तो होगा ही, रोटेशन तो होगा ही, और अगर आपने वाइब्रेशन भी मान लिया तो वाइब्रेशन भी 2 तरह का एनर्जी ऐड हो जाता है, 2 को और ऐड हो जाएगा। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ना वो 7 टर्म्स आते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक्स वाला, काइनेटिक एनर्जी वाई वाला, काइनेटिक एनर्जी जेड, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाई में, और ये वाइब्रेशनल जो होता है ना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 होता है, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 तरह के वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास आते हैं। तो ये सब आपको समझना है, उतना ये नहीं है, बस ये समझ लो कि वाइब्रेट भी करते रहते हैं, एकदम मतलब रोटेट तो करते रहते हैं, वाइब्रेट भी करते रहते हैं, कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये 2 एनर्जी और ऐड हो जाएंगे। अगर डायटोमिक के 2 टाइप, डायटोमिक अगर रोटेट अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा तो 5 ही इसके 5 टाइप आएंगे, और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा होगा
तो उसमें 2 टर्म्स हम और ऐड कर देते हैं। ये सब थोड़ा सा रट्टू है, तो आप ज्यादा हम लोग को डीप में जाना नहीं है, बस यही हो गया खत्म। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला, अब फॉर्मूले पे आ जाएंगे हम लोग अगले दिन। सर आप चल रहा है वी के ई वी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी 1, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी 2। ये दोनों कहां से आया, कब आएगा, ये दोनों इंट्रोड्यूस कब होगा भाई, ये दोनों कहां से आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, जब आपको क्वेश्चन बोलेगा। यस, जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना वो वाइब्रेट भी कर रहा है, तब इन दोनों को ऐड करना। अगर क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं कर रहा है कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है या कर रहा है कुछ भी, तो यहां तक रुक जाना ना, यहां तक आप रुक जाना, 5 ही टर्म्स होंगे, ठीक है। और मोनोटोमिक में तो 3 आएगा, मोनोटोमिक तो वाइब्रेट, मोनोटोमिक तो रोटेट कुछ नहीं करता है ना, कुछ नहीं, रोटेशन वाइब्रेशन एक्स्ट्रा नहीं आता। ठीक है भाई, आज के लिए काफी है, बहुत टाइम हो गया आज तो। बोलो किसी को कुछ डाउट? यस हाँ सर बताओ ऋषिका, बताओ। लीव जिनको लीव करना वो लीव, बताओ ऋषिका। नहीं सर हो गया क्लियर। चलो ठीक है, पूछो भाई। और सत्यम क्लियर है? सत्यम, कनक? क्योंकि सर क्योंकि फॉर्मूला यही है कि आगे हम लिखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। हाँ रहेगा हाँ, वही करना है। अगर भी कुछ इसमें रटना है, सब रटने वाली है, थोड़ा सा रट लो। हाँ भाई, कोमल, पारस, रश्मि बताओ। रश्मि क्लियर हुआ आपका? विशाखा पूछो, कोई डाउट है? विशाखा, रश्मि पूछो, कोई डाउट है तो। नो सर क्लियर हो गया। आरती बताओ, आरती, भूमि। सर हो गया क्लियर। कल इससे आगे बढ़ेंगे ना, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, तो पूरा एकदम जो है ना, मतलब कल फॉर्मूला, कल 40 न्यूमेरिकल का टारगेट है। देखते हैं 2 घंटा अगर मुझे मिला तब तो एकदम हिला देना है ना, सोचना नहीं है। कल तो एकदम 2 बजे का टाइमिंग है भाई कल का। आप लोग को मैं मैसेज में पहुंचवाऊंगा ना, मैं अभी टीम से बात करता हूँ, ठीक है।